हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 सितंबर यानी कल जो यूटेट का पेपर हुआ था उसके लिए पेपर 2 के सीडीपी को क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया गया है। तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा, गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए दिया गया है दिव्यांगता के प्रकार और पाठ्यचर्चा अनुकूलन दिया है। ऑप्शन ए है चलन बाधिता दिव्यांग, सीखने संबंधी दिव्यांगता और अल्पदृष्टि दिव्यांगता। तो ऑप्शन ए का से हो जाएगा चलन बाधित दिव्यांगता। इसमें क्या होता है, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला होता है उसके लिए क्या होता है, किसी पाठ्यचर्या अनुकूल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोकोमोटर है, वो चल फिर नहीं सकता, बाकी पढ़ तो सकता है ना। ऑप्शन बी है सीखने संबंधित दिव्यांगता, तो शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन। ऑप्शन सी है अल्पदृष्टि दिव्यांगता, बड़े अक्षरों में किताबें। ठीक है, जो क्या होता है लो विजन डिसेबिलिटी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े अक्षर वाली किताब लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझ की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां। ठीक है, बागवानी, पकड़ना, भागना, ये क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक नहीं होता है। सूक्ष्म मतलब फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, हम नॉर्मल छोटी छोटी उंगलियों का, जैसे हम सिर्फ उंगलियों से लिखना और कढ़ाई बुनाई करना, ये क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होती है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा, परिक्षम बनाम हीनता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो ऑप्शन डी 20 का से होगा, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोडसा इंक ब्लॉट परीक्षण है। तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण, पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। क्या संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा, मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। स्मृति, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो स्मृति और चिंतन क्या है, मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत ठीक है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर्क्रिया का सिद्धांत ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक हैं, तनाव, थकान, रुचि। तो तनाव और थकान जो है वो क्या है, सीखने की प्रक्रिया के क्या है, बाधक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों पर चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप में सोचने लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जीन पियाजे की दे रखी है, SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। तो फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सृजनवादी उपागम का प्रयोग बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते। यह सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, तत्परता का नियम। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इनसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि वह कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है तो यह किस प्रकार का चिंतन है, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है तो यह किस प्रकार की बौद्धिक कुशलता है, संगीतमय और अंतर्व्यक्तित्व, म्यूजिकल और इंटरपर्सनल है। ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को, तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं और यह उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज 12 बजे बजती है, यदि किसी दिन 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं तो यह उदाहरण किस चीज़ का है, शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम है नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, तीनों पॉइंट सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, जो शारीरिक होता है वो दोस्तों के साथ खेलना हो गया, मनोवैज्ञानिक में आपका प्यार और देखभाल आ जाएगा, सामाजिक में कक्षा के साथ की कक्षाओं की संख्या और सांस्कृतिक में क्या आ गया, रीति रिवाज की परंपरा, तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विग्योर उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा, तर्क का। ठीक है, विग्योर क्या है, ये उदाहरण किसका हो गया, तर्क का, रीजनिंग का। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।